सुप्रभात, सुप्रभात। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठें। आपकी पीठ, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधे। दोनों हाथ आपके घुटनों पर, आंखें सहज भाव से बंद, कंधे ढीले छोड़ दें। दो तीन लंबे गहरे सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने बढ़े हुए सांस को सामान्य बनाएं। इस ब्रह्म बेला में जहाँ प्रकृति सत्व की वर्षा कर रही होती है, अपने सात्विक प्रभाव से समस्त जगत को सात्विक बनाती है। आपके चित्त को भी सात्विक बना रही है। आपका मन शांत व प्रसन्न हो रहा है। शांत व प्रसन्न हो रहा है। दोनों हाथ आपके नमस्कार मुद्रा में 3 चक्र ओम का उच्चारण सांस लें। Prayer lead and follow. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। दोनों हाथ जोर जोर से रख लें। दोनों हाथों के मध्य में ऊर्जा उत्पन्न करें। ऊर्जा उत्पन्न होने पर दोनों हाथों का कप शेप बनाते हुए बंद आंखों पर रखें। गर्माहट अनुभव करें अपनी आंखों के चारों ओर। हल्का सा स्पर्श पूरे चेहरे को देते हुए दोनों हाथ आपके घुटनों पर, पलक झपकते हुए आंखें खोलें। धीरे से आज हम अभ्यास करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम का। सुखासन में ही बैठे रहेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। दोनों हाथ अपनी छाती के सामने लेकर जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। कसकर मुट्ठी बंद कर दें और फिर उंगलियां खोल दें। सांस लेते हुए मुट्ठी बंद, सांस छोड़ते हुए उंगलियां खोल दें। लगातार पूरे 10 चक्रों का अभ्यास करेंगे और सांस के साथ ही अभ्यास करें। सूक्ष्म व्यायाम हाइपरटेंशन के लिए लाभकारी, जोड़ों की दर्द से निजात दिलाते यह अभ्यास मन को भी शांत करते।
सांस लेते हुए मुट्ठी कस के बंद करें और सांस छोड़ते हुए धीरे से ढीला छोड़ दें। उंगलियां आपको पूरी खोलनी है। पूरे 10 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अभ्यास को रोक दें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। कंधे ढीले छोड़ दें। लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे सांस छोड़ दें। नाक से सांस लेकर नाक से ही सांस बाहर छोड़ें। दूसरा अभ्यास करेंगे हम रिस्ट बैंडिंग का। फिर दोनों हाथ अपनी छाती के सामने लेकर जाएं। हथेली का रुख सामने की तरफ रखेंगे। नाक से पहले लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए कलाई का इस्तेमाल करते हुए हाथ नीचे की तरफ। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिपीट 10 राउंड। पूरे 10 चक्रों का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में कोई लिमिटेशन नहीं है, सभी कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। आर्थराइटिस के लिए विशेषकर लाभकारी यह सूक्ष्म व्यायाम। ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाते। पूरे 10 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अभ्यास को रोक दें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। चेतना। फिर दोनों हाथ अपनी छाती के सामने लेकर जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। अंगूठा अंदर की तरफ दबा लें। सांस लेते हुए अपनी ऊपर की तरफ करें हाथों को, कलाई का इस्तेमाल करते हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे कलाई का इस्तेमाल करेंगे और मुट्ठी बंद रहेगी। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरे 10 चक्रों का अभ्यास करें। आंखें बंद करके अभ्यास करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। पूरे 10 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अभ्यास को रोक दें। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। फिर नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अनुभव करें जो गर्माहट आपके हाथों से लेकर आपके कंधों तक हुई है। अगला अभ्यास करेंगे हम एल्बो बैंडिंग का। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे। नाक से लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे से सामने की ओर लेकर जाएं। हाथ सामने की तरफ, हथेली का रुख ऊपर की तरफ। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ आपके कंधों पर, सांस छोड़ते हुए सामने। लगातार पूरे 10 चक्रों का अभ्यास करेंगे। सांस के साथ ही अभ्यास करें। 10 राउंड। पूरे 10 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अपने दोनों हाथ साइड से कंधों पर रखेंगे। साइड से दोनों हाथ अपने कंधों पर रखें। नाक से लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में फैला दें। हथेली का रुख छत की तरफ। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों पर, सांस छोड़ते हुए फैला दें। रिपीट 10 राउंड। पूरे 10 चक्रों का अभ्यास करें। धीरे से अभ्यास को रोक दें। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। अनुभव करें जो परिवर्तन आपके हाथों से लेकर आपके कंधों तक हुआ है और ढीला छोड़ दें।
फिर अपने श्वास पर श्वास को सामान्य बनाएं। अलर्ट। फिर दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करेंगे। दोनों कोहनियाँ आगे से मिला दें। शुरू करेंगे अभ्यास शोल्डर रोटेशन का। ऊपर अपनी दोनों कोहनियों को मिलाते हुए फिर नीचे की ओर लेकर आएंगे। लगातार पूरे 10 चक्रों का अभ्यास करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करें, गर्दन को आगे ना झुकाएं। 10 राउंड क्लॉकवाइज और 10 राउंड आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। कंधों की दर्द से निजात दिलाता सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए विशेषकर लाभकारी अभ्यास। गर्दन में आई हुई स्टिफनेस को दूर करता। पूरा अभ्यास करें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे और सांस के साथ ही अभ्यास करेंगे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरे 10-10 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अभ्यास को रोक दें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने बढ़े हुए सांस को सामान्य बनाएं। यहीं से अभ्यास करेंगे हम नेक मूवमेंट का। शुरू करेंगे अभ्यास। नाक से लंबी सांस लें। सांस लेते हुए अपनी ठोड़ी को अपनी कॉलर बोन के साथ लगाने का प्रयत्न करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। रिपीट 5 राउंड। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन आगे झुकाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे। लगातार पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करें। पूरा स्ट्रेच करें अपनी नेक को। नेक पेन से निजात दिलाता यह अभ्यास। माइग्रेन के लिए भी लाभकारी यह सूक्ष्म व्यायाम। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात रुकेंगे अपनी गर्दन को धीरे से बीच में लाते हुए। अभी अभ्यास करेंगे हम साइड मूवमेंट का। नाक से लंबी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को घुमाएं पहले राइट साइड। सांस लेते हुए धीरे से बीच में लेकर आएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन घुमाएं लेफ्ट साइड। रिपीट 5 राउंड। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पहले दाईं तरफ घुमाएं। सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन घुमाएं बाईं तरफ। रिपीट 5 राउंड। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात रुकेंगे अपनी गर्दन को धीरे से बीच में लाते हुए। यहीं से अभ्यास करेंगे हम साइड बेंडिंग का। नाक से लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन बेंड कर दें पहले राइट साइड। पूरा खिंचाव अनुभव करें, कंधा ऊपर ना उठने पाए। सांस लेते हुए धीरे से बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन बेंड कर दें लेफ्ट साइड।
सांस लेते हुए बीच में। रिपीट 5 राउंड। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं बेंड करें, सांस लेते हुए बीच में। बहुत ही लाभकारी अभ्यास, गर्दन दर्द से निजात दिलाते यह अभ्यास। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अपनी गर्दन को बीच में लाकर रुकेंगे। फिर लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अगला अभ्यास करेंगे हम नेक रोटेशन का, लेकिन ध्यान रखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले और बहुत ज़्यादा जिनको गर्दन में दर्द रहती है वो अपनी गर्दन को आगे ना झुकाएं। वो हाफ रोटेशन करेंगे, अपनी गर्दन को राइट साइड बेंड करेंगे, राइट टू लेफ़्ट लेकर आएंगे, हाफ रोटेशन करेंगे और फिर लेफ़्ट से राइट, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। और जिनको गर्दन दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो पूरा रोटेशन करेंगे, अपनी गर्दन को आगे से झुकाते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं और बिल्कुल धीरे अभ्यास करेंगे, नो जर्की मूवमेंट्स। 5 राउंड क्लॉकवाइज एंड 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। पूरा घुमाव दें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें। जब भी आप नेक रोटेशन करेंगे आपकी आंखें खुली रहेंगी। वर्टिगो वाले नेक रोटेशन बिल्कुल ना करें। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अभ्यास को रोक दें। धीरे से अपनी गर्दन को बीच में लाकर रुकें, नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे हम आसन का, पर्वतासन का। अपने लेफ्ट पाँव को अपने राइट थाई के ऊपर रख लें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ धीरे से सीधा ऊपर की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथों की हथेली मिला दें और खींच के रखें दोनों बाजुएं ऊपर की तरफ। पूरा खींचाव दें, आपके कंधे कमर पूरी खींचनी चाहिए और ऊपर खींचें, पूरा स्ट्रेच दें अपनी गर्दन को, अपनी कमर को। रुकें इसी पोजीशन में, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ आपके घुटनों पर। एक बार फिर करेंगे। गर्दन दर्द और कमर दर्द के लिए लाभकारी यह अभ्यास। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ सीधा ऊपर लेकर जाएं। दोनों हाथों की हथेली मिला दें और खींच कर रखें दोनों बाजुएं ऊपर की तरफ। रुकें इसी पोजीशन में, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ आपके घुटनों पर। फिर लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है यह अभ्यास। कमर दर्द और गर्दन दर्द के लिए भी लाभकारी। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे हम जो मधुमेह के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। धीरे से अपनी दोनों टांगें सामने की ओर फैला दें।
दोनों हाथ कमर के साइड में रखेंगे। डायबिटीज़ के लिए विशेष का लाभकारी यह अभ्यास। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो सुखासन में बैठे रहेंगे क्रॉस लेग करके। अन्य सभी वज्रासन में अपनी राइट लेग को घुटने से मोड़कर अपने राइट बटक के नीचे रखेंगे और लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़कर लेफ्ट बटक के नीचे रखें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। जो लोग इस आसन में नहीं बैठ सकते वो क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे सुखासन में। अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ दबा लें। मुट्ठी बनाकर दोनों हाथ अपने नाभि के दोनों साइड पे रखेंगे। अंगूठे वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे। नाक से लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, सामने दीवार की तरफ देखेंगे। थोड़ा और झुकें आगे की तरफ और सामने देखें दीवार की तरफ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, कुछ क्षण रुकें। आपके लीवर, पैनक्रियाज और किडनी को स्टिमुलेशन देता यह अभ्यास। डायबिटीज़ के लिए रामबाण, पेट के रोगों से भी निजात दिलाता। सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएं, धीरे से सीधा हो जाएं। एक बार फिर करेंगे सेम प्रैक्टिस। नाक से लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, पेट को अंदर की तरफ खींच लें, सामने देखें और रुकें कुछ क्षण। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अपनी क्षमता के अनुसार आगे झुकेंगे। डू अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस लेते हुए धीरे से वापस। यूरिक एसिड से भी निजात दिलाता यह अभ्यास। एक बार फिर करेंगे। नाक से लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, सामने देखें और रुकें कुछ क्षण। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पेट के मोटापे से निजात दिलाता है, एसिडिटी के लिए लाभकारी। सांस लेते हुए धीरे से वापस। दोनों हाथ खोल दें, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे। नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यहीं से अभ्यास करेंगे हम मंडूकासन टाइप 2 का। अपने लेफ्ट हैंड का कप शेप बनाते हुए अपनी नाभि के ऊपर रखें। लेफ्ट हैंड के ऊपर अपना राइट हैंड रखेंगे। मंडूकासन टाइप 2 का अभ्यास सेम प्रैक्टिस। नाक से लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, पेट को अंदर की तरफ खींचें, सामने देखें और रुकें कुछ क्षण। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस। एक बार फिर करेंगे सेम प्रैक्टिस। नाक से लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, सामने देखें दीवार की तरफ। रुकें इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए धीरे से वापस। दोनों हाथ खोल दें। धीरे से अपनी राइट लेग सामने की ओर फैला दें, फिर लेफ्ट लेग सामने की ओर फैला दें। आराम करेंगे शिथिल दंडासन में। दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे रखें, गर्दन ढीली छोड़ दें पीछे की तरफ। पूरा आराम करें, पाँव एकदम ढीला। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें।
अभी हम अभ्यास करेंगे स्टैंडिंग पोजीशंस का। दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें, दोनों हाथ आपकी कमर के पास। धीरे से अपनी दोनों पाँव अपनी बटस के बिल्कुल साइड में लेकर आएंगे। अपने दोनों हाथ अपने साइड में रखें और दोनों हाथों की सहायता से उठकर खड़े हो जाएंगे। कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताऊंगी आपको जो आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ बनाता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। धीरे से अपने दोनों हाथ अपनी छाती के सामने लेकर जाएं, दोनों हाथों की हथेली मिला दें। हाथ थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे। नाक से लंबी सांस लें। सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में फैलाएं। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, जितनी सांस आप अंदर लेते हैं उतना ही हाथ फैलाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ आपकी छाती के सामने, दोनों हाथों की हथेली में ला दें। रिपीट 5 राउंड, पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करें। आजकल कोरोना वैश्विक महामारी के समय आप इन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को कर लें, आपको लाभ मिलेगा। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता यह अभ्यास, कोल्ड कफ से निजात दिलाता। सांस लेते हुए दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में लेकर जाएं। सांस लेते हुए धीरे से वापस। रिपीट 5 राउंड, पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करें। दोनों पांव साथ में मिलाकर रखेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांस पर ही रखेंगे। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अभ्यास को रोक दें। धीरे से अपने दोनों हाथ कमर के साइड में ले आएं। दोनों पांव में थोड़ा सा अंतर करें। आराम करेंगे शिथिल ताड़ासन में। 2-3 लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अलर्ट। फिर दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें, दोनों हाथ आपकी कमर के पास। अभ्यास करेंगे हम हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग का। दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करके अपनी छाती के सामने रखेंगे। कंधे बिल्कुल ढीले रखेंगे, कोहनी आपकी साइड में लगी हुई। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ अपनी छाती के सामने लेकर जाएं। हथेली का रुख सामने की ओर कर दें। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस दोनों हाथ आपकी छाती पर, कंधे ढीले छोड़ दें। रिपीट 5 राउंड, पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करें। पहले छाती के सामने लेकर जाएंगे हाथ। सांस के साथ ही अभ्यास करें। जब आप वापस हाथ लाते हैं तो कोहनी ढीली छोड़ दें। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है यह अभ्यास। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से दोनों हाथ अपनी छाती पर ही रखें। यहीं से दूसरी वेरिएशन करेंगे। आपको दोनों हाथ फोरहेड के सामने लेकर जाने हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ अपनी फोरहेड के बिल्कुल सामने लेकर जाएं, माथे के बिल्कुल सामने लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करें। रिपीट 5 राउंड। सांस लेते हुए दोनों हाथ आपके माथे के सामने। सांस छोड़ते हुए वापस। एस्मा से निजात दिलाते, कोल्ड कफ एलर्जी के लिए लाभकारी अभ्यास, माइग्रेन से भी निजात दिलाते ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा लाभकारी। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। नो लिमिटेशन, सभी कर सकते हैं इस अभ्यास को। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात रुकेंगे। दोनों हाथ अपनी छाती के ऊपर रखकर यहीं से तीसरी वेरिएशन करेंगे। हम धीरे से अपने दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर लेकर जाएं। खींचे बाजू ऊपर की तरफ।
सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ आपकी छाती पर, कंधे ढीले छोड़ दें। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। रिपीट 5 राउंड। सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधा ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आपकी छाती पर। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करें, बहुत ही लाभकारी। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अभ्यास को रोक देंगे। पहले पूरे 5 चक्रों का अभ्यास कर लें। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात दोनों हाथ खोल दें। दोनों हाथ कमर के साइड में रखेंगे। बिल्कुल ढीली अवस्था में पाँव में हल्का सा अंतर रखें। कंधे ढीले छोड़ दें, आंखें बंद। पूरा आराम करें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। तीसरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे हम एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग की। लेकिन जिनका बैलेंस नहीं बन पाता है वो अपनी हील्स ना उठाएं। जिनका बैलेंस नहीं बनता है वो अपनी हील्स ना उठाएं। दोनों हाथ अपने थाइस के सामने रखेंगे। अन्य सभी अभ्यास कर सकते हैं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ और अपनी धीरे से अपनी हील्स को ऊपर उठाते जाएं। एक साथ आपकी हील्स भी ऊपर जाएंगी और हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथ आपके थाइस पर और हील्स नीचे। रिपीट 5 राउंड। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ सीधा ऊपर लेकर जाएं। बिल्कुल धीरे अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस के साथ ही अभ्यास करेंगे। पूरा खींचे। अगर बैलेंस नहीं बन पाता है तो अपनी नज़र को एक सामने एक बिंदु पर टिका दें। सांस लेते हुए धीरे से सीधा ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अंतिम चक्र। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ और हील्स एक साथ ऊपर की ओर खींचे। खींचे थोड़ा क्षण, एक क्षण रुकें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। आराम करेंगे शिथिल ताड़ासन में। दोनों टांगों में अंतर रखें। दोनों हाथ आपकी कमर के साइड में। ढीली अवस्था में आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। ये थी आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। अभी धीरे से चेतना, दोनों टांगे मिलाकर रखें। दोनों हाथ कमर के पास। धीरे से सभी पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में। दोनों हाथ एक दूसरे पर रखते हुए अपनी ठोड़ी अपने हाथों पर रखें। दोनों टांगे खोल दें। एड़ी का रुख एक दूसरे की तरफ। फीट वाइड अपार्ट, हील्स फेसिंग ईच अदर, टोes pointing outward and relax. दोनों हाथ एक दूसरे पर रखते हुए ठोड़ी हाथों पर रखेंगे। पूरा आराम करें मकर आसन में। आपके पेट और कमर के लिए लाभकारी यह अभ्यास। आज से प्रतिदिन हम 6 से 7:30 आपकी क्लास लिया करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें सभी। शाम को हम 5 से 6 ध्यान की कक्षा लेंगे। उसमें भी आप सब हमारे साथ रहें। अब हम कुछ लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अभ्यास करेंगे हम मकर आसन टाइप 2 का। दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखेंगे। दोनों हाथ सिर के सामने सीधा नीचे ज़मीन पर लेकर जाएं।
माथा नीचे ज़मीन पर लगा दें। धीरे से अपनी दोनों बाजुओं को कोहनी से मोड़ते हुए दोनों हाथों का कप शेप बनाते हुए अपनी ठोड़ी के नीचे रखें। कप शेप बनाते हुए दोनों कोहनियाँ साथ में मिलाकर रखेंगे। दोनों कोहनियाँ साथ में मिलाकर रखेंगे। दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें। शुरू करेंगे अभ्यास मकर आसन टाइप 2 का। सभी कर सकते हैं, नो लिमिटेशंस। सांस लेते हुए अपनी राइट लेग फोल्ड कर दें अंदर की ओर। हील्स को अपने बटक्स के साथ लगाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। फिर सांस लेते हुए अपनी लेफ्ट लेग फोल्ड कर दें अंदर की ओर। अपनी हील्स को बटक्स के साथ लगाने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए नीचे। रिपीट 10-10 राउंड। पूरे 10-10 चक्रों का अभ्यास करें और सांस के साथ ही अभ्यास करें। सांस लेते हुए टांग फोल्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे। अनुभव करें जो खिंचाव आपकी गर्दन और कमर के भाग में हो रहा है। सभी प्रकार के रोगों से निजात दिलाता यह अभ्यास। कमर दर्द से निजात दिलाता, गर्दन दर्द के लिए लाभकारी, जोड़ों की दर्द के लिए लाभकारी, घुटनों की दर्द से भी निजात दिलाता। जिनको हील्स में दर्द रहती है उनके लिए रामबाण यह अभ्यास। सांस लेते हुए टांग फोल्ड कर दें, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरे 10-10 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात धीरे से अभ्यास को रोक दें। यहीं से हम अभ्यास करेंगे मकर आसन टाइप 3 का। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ दबा लें। मुट्ठी बनाकर दोनों हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखेंगे। कोहनी साथ में मिलाकर रखें, दोनों टांगे साथ में मिली हुई। सांस लेते हुए अपनी दोनों टांगे एक साथ फोल्ड करेंगे अंदर की ओर खींचे, जितना खींच सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिपीट 10 राउंड। पूरे 10 राउंड करेंगे। सांस लेते हुए अपनी टांगे फोल्ड कर दें, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको मोटापा कम करना है वो थोड़ा तेज गति से भी अभ्यास कर सकते हैं, अन्य सभी धीरे धीरे अभ्यास करें। कमर दर्द, गर्दन और घुटनों की दर्द वाले बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और सांस के साथ ही अभ्यास करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। पूरे 9 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात रुकेंगे, अपनी दोनों टांगे नीचे ज़मीन पर लगाते हुए। अंतिम चक्र सभी साथ में करेंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस लें और फोल्ड कर दें अपनी दोनों टांगे अंदर की ओर। रुकें इसी पोजीशन में, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। आराम करेंगे मकर आसन में। दोनों हाथ एक दूसरे पर रखते हुए ठोड़ी अपने हाथों पर रखें। टांगे खोल दें, एड़ी का रुख एक दूसरे की तरफ। फिर लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अनुभव करें जो खिंचाव कमर और गर्दन के भाग में हुआ है उन्हें ढीला छोड़ दें। अलर्ट चेतना। दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें। दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधा नीचे ज़मीन पर लेकर जाएं। अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का। धीरे से दोनों हाथ अपनी छाती के साइड में नीचे ज़मीन पर रखें। कोहनी ऊपर की तरफ उठी हुई, दोनों पांव साथ में मिलाकर रखेंगे। मधुमेह के लिए विशेषकर लाभकारी, गर्दन दर्द से भी निजात दिलाता, थायराइड से निजात दिलाता यह अभ्यास। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस लेते हुए उठाएं अपनी गर्दन,
छाती नाभि तक ऊपर, गर्दन खींचे पीछे की तरफ, पूरा स्ट्रेच दें अपनी नेक को, थायराइड से भी निजात दिलाता। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिपीट 7 राउंड। अपनी क्षमता के अनुसार आप ऊपर उठ सकते हैं। सांस लेते हुए उठाएं, गर्दन छाती नाभि तक ऊपर, गर्दन पीछे की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिपीट 7 राउंड। पूरे 7 चक्रों का अभ्यास करें। Inhale, raise your head, chest, trunk up to the navel region. Exhale, slowly bring down to the floor. लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता, फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता यह अभ्यास। अंतिम चक्र सभी साथ में करेंगे। पहले रुकेंगे अपनी ठोड़ी या माथा नीचे ज़मीन पर लगाते हुए। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस लेते हुए उठाएं अपनी गर्दन छाती नाभि तक ऊपर, गर्दन खींचे पीछे की तरफ, कंधे पीछे की तरफ रोल कर दें। रुकें इसी पोजीशन में, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7. Exhale, slowly bring down to the floor. सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। आराम करेंगे मकर आसन में। फिर दोनों हाथ एक दूसरे पर रखते हुए ठोड़ी अपने हाथों पर रखें, टांगे खोल दें, एड़ी का रुख एक दूसरे की तरफ। डीप ब्रीदिंग करें, नाक से लंबी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने बढ़े हुए सांस को सामान्य बनाएं। अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन का। धीरे से दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें, दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधा नीचे ज़मीन पर लेकर जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ दबा लें। मुट्ठी बनाकर दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे दबा दें। प्लेस द बोथ हैंड्स अंडरनीथ योर थाइस, चिन ऑन द ग्राउंड, ठोड़ी नीचे ज़मीन पर टिका कर रखेंगे। शुरू करेंगे अभ्यास शलभासन का। शाटिका पेन, वेरिकोज वेन्स और लोअर बैक पेन के लिए लाभकारी यह अभ्यास। शाटिका पेन के लिए रामबाण। सांस लेते हुए उठाएं अपनी राइट लेग सीधा ऊपर, विदाउट बेंडिंग योर नीज, एकदम सीधा रखेंगे टांग को। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। लेफ्ट लेग, सांस लेते हुए अपनी लेफ्ट लेग सीधा ऊपर उठाएं, एकदम सीधा रखें, घुटने से ना मोड़ें टांग। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिपीट 5 राउंड। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करें और सांस के साथ ही अभ्यास करें। सिंक्रोनाइज योर ब्रीदिंग विद लेग मूवमेंट। सांस लेते हुए टांग सीधा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शाटिका पेन, वेरिकोज वेन्स, लोअर बैक पेन के लिए लाभकारी, प्रोस्टेट से भी निजात दिलाता यह अभ्यास। किडनी के रोगों के लिए रामबाण। लगातार अभ्यास करेंगे। सांस के साथ ही अभ्यास करें और जितना आप टांग ऊपर उठा सकते हैं उतना ही उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास किया करें, ज़बरदस्ती ना करें।
अंतिम चक्र सभी साथ में करेंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस लेते हुए उठाएं अपनी राइट लेग सीधा ऊपर विदाउट बेंडिंग योर नीज एंड स्टे देयर विद नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी लेफ्ट लेग, सांस लेते हुए लेफ्ट लेग सीधा ऊपर उठाएं और रुकें इसी पोजीशन में। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। सेम प्रैक्टिस विद बोथ लेग, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही ऊपर उठेंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस लें और उठाएं अपनी दोनों टांगे एक साथ ऊपर की ओर। रुकें इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आराम करेंगे मकर आसन में। दोनों हाथ सामने की ओर ले आएं, एक दूसरे पर रखते हुए ठोड़ी अपने हाथों पर रखें। राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखें और ठोड़ी अपने हाथों पर रखें। टांगे खोल दें, एड़ी का रुख एक दूसरे की तरफ, बिल्कुल ढीला, और पूरा आराम करें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। चेतना, दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखेंगे। दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधा नीचे ज़मीन पर लेकर जाएं। दोनों हाथों की हथेली मिला दें। ज्वाइन योर बोथ पाम। ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर, फीट टुगेदर। टांगे मिलाकर रखेंगे। अभ्यास करेंगे नौका आसन का। सभी कर सकते हैं, लेकिन जिनको हार्निया और पैपेटिक अल्सर या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है वो इस अभ्यास को ना करें। अन्य सभी अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए उठाएं अपने हाथ, गर्दन, टांगे एक साथ ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठें, अपने हाथ, गर्दन, टांगे एक साथ ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। पेट के मोटापे से निजात दिलाता, टली हुई नाभि को ठीक करता यह अभ्यास। डायबिटीज के लिए रामबाण। सांस लेते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत जल्दी पेट की चर्बी कम होती है इस अभ्यास को करने से। पूरे 4 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात रुकेंगे। अपनी हाथों को नीचे ज़मीन पर लगाकर पाँव भी नीचे रखेंगे। अंतिम चक्र सभी साथ में करेंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस लें और उठाएं अपने हाथ, गर्दन, टांगे एक साथ ऊपर। रुकें इसी पोजीशन में। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आराम करेंगे मकर आसन में। दोनों हाथ एक दूसरे पर रखते हुए ठोड़ी हाथों पर रखें। टांगे खोल दें, एड़ी का रुख एक दूसरे की तरफ। फिर लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। चेतना, दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखेंगे। दोनों हाथ आपकी कमर के पास। धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए सभी पीठ के बल लेट जाएंगे।
बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों टांगों में अंतर रखें। दोनों हाथ आपकी कमर से कुछ दूरी पर। हथेली का रुख छत की ओर, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने बढ़े हुए सांस को सामान्य बनाएं। अभ्यास करेंगे हम सुपाइन पोस्चर में। दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें। दोनों हाथ आपकी कमर के पास। दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें। दोनों हाथ आपकी कमर के पास। अभ्यास करेंगे स्ट्रेट लेग रेजिंग का, उत्तान पादासन का, एक एक टांग के साथ। सांस लेते हुए अपनी राइट लेग सीधा ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए राइट लेग सीधा ऊपर उठाएं। पंजा खींचे अंदर की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। ना लेफ्ट लेग। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग सीधा ऊपर उठाएं। पंजा खींचे अंदर की तरफ। खिंचाव अनुभव करें अपने टांग के पिछले भाग में। सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरे 5-5 चक्रों का अभ्यास करें और सांस के साथ ही अभ्यास करें। टांग उतनी ऊपर उठाएं कि टांग बिल्कुल सीधी रहे, चाहे आप कम ऊपर उठाएं। घुटनों की दर्द, टांगों की दर्द और बैक पेन के लिए विशेषकर लाभकारी, कमर दर्द से निजात दिलाता यह अभ्यास। सांस लेते हुए टांग सीधा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरे 4-4 चक्रों का अभ्यास होने के पश्चात रुकेंगे। अपनी दोनों टांगे नीचे ज़मीन पर लगाते हुए अंतिम चक्र सभी साथ में करेंगे। सांस लें और उठाएं अपनी राइट लेग सीधा ऊपर। रुकें इसी पोजीशन में। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। ना लेफ्ट लेग। सांस लें और उठाएं अपनी लेफ्ट लेग सीधा ऊपर। रुकें इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। आराम करेंगे शवासन में। दोनों टांगों में अंतर। दोनों हाथ आपकी कमर से कुछ दूरी पर। हथेली का रुख छत की ओर, आंखें बंद। फिर लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अलर्ट। दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें। दोनों हाथ कमर के पास। अभ्यास करेंगे हम सेतु बंधासन का। धीरे से अपनी दोनों टांगे घुटने से मोड़कर नीचे ज़मीन पर रखें। फोल्ड योर बोथ लेग एट द नी। प्लेस द हील्स नियर टू द बटक। दोनों हाथों की सहायता से अपने टखने पकड़ लें। जो लोग नहीं पकड़ सकते वो हथेली का रुख नीचे ज़मीन की ओर कर लें। ज़बरदस्ती ना पकड़ें। पाँव नीचे ज़मीन पर टिका कर रखेंगे। गर्दन नीचे रखें। जो लोग नहीं पकड़ सकते वो हाथ नीचे ज़मीन पर रख दें। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस लेते हुए उठाएं अपनी कमर के निचले भाग को सीधा ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिपीट 5 राउंड। सांस लेते हुए उठाएं अपनी कमर के निचले भाग को सीधा ऊपर की ओर और खिंचाव दें और ऊपर उठाएं कमर। सांस छोड़ते हुए नीचे। स्लिप डिस्क, बैक पेन और एस्मा से निजात दिलाता यह अभ्यास। कमर दर्द के लिए लाभकारी। लगातार अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए कमर ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे।
अंतिम चक्कर सभी साथ में करेंगे. लास्ट राउंड डू ऑल टुगेदर. स्टार्ट द प्रैक्टिस. सांस लें और उठाएं अपनी कमर के निचले भाग को सीधा ऊपर की ओर. एज यू इनहेल रेज योर ट्रंक एंड बटक अप एज फॉर एज यू कैन and stay there with normal breathing. 1 2 3 4 5 6 7. सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे. आराम करेंगे शवासन में. दोनों टांगों में अंतर. दोनों हाथ आपकी कमर से कुछ दूरी पर. हथेली का रुख छत की ओर. आंखें बंद. अनुभव करें जो खींचाव कमर के भाग में हुआ है और ढीला छोड़ दें. फिर लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें. चेतना. फिर दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें. दोनों हाथ कमर के पास. अभ्यास करेंगे हम अर्ध पवन मुक्तासन का. पेट के लिए लाभकारी यह अभ्यास. पेट के मोटापे से निजात दिलाता, गैस से निजात दिलाता, पवन की मुक्ति करता यह अभ्यास. सांस लेते हुए अपनी राइट लेग सीधा ऊपर उठाएं. दाईं टांग एकदम सीधा ऊपर उठाएं. 2 घुटने से मोड़ दें. 3 दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करें. घुटना दबाएं अपना पेट की तरफ. कस कर दबा कर रखें कि घुटना छाती के साथ स्पर्श हो जाए. अभी ध्यान रखेंगे कमर दर्द और गर्दन दर्द वाले अपनी गर्दन ऊपर ना उठाएं. अन्य सभी सांस छोड़ते हुए अपनी नाक लगाएं अपने घुटने के साथ या अपनी ठोडी लगा दें और रुके. 1 2 3 4 5. धीरे से गर्दन नीचे. दोनों हाथ खोल दें. टांग सीधा करते हुए नीचे. नाउ लेफ्ट लेग. सांस लेते हुए अपनी लेफ्ट लेग सीधा ऊपर उठाएं. 1 2 घुटने से मोड़ दें. 3 दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करें. घुटना दबाएं अपना पेट की तरफ. कसकर दबा कर रखें कि घुटना छाती के साथ स्पर्श हो जाए. 4 सांस छोड़ते हुए नाक लगाएं घुटने के साथ और रुकें इसी पोजीशन में. 1 2 3 4 5. धीरे से गर्दन नीचे. दोनों हाथ खोल दें. टांग सीधा करते हुए नीचे. सेम प्रैक्टिस विद बोथ लेग. सांस लेते हुए अपनी दोनों टांगे एक साथ ऊपर उठाएं. 2 दोनों घुटनों से मोड़ दें. 3 दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक करें. घुटने दबाएं पेट की तरफ. कस कर दबा कर रखें कि घुटने छाती के साथ स्पर्श हो जाएं. 4 सांस छोड़ते हुए अपनी नाक लगाएं दोनों घुटनों के बीच में और रुकें. 1 2 3. यहीं से शुरू करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड रॉक. आगे पीछे झूलेंगे. पांव पर बैठने का प्रयास. अपनी क्षमता के अनुसार झूलेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहीं से दाएं बाएं रोलिंग धीरे धीरे. 1 2 वेरी गुड. 3 4 5 6 7 8 9
10। दोनों हाथ खोल दें, दोनों टांगे सीधा करते हुए नीचे ज़मीन पर ले जाएं। आराम करेंगे शवासन में। पेट के मोटापे से निजात दिलाता, गैस से निजात दिलाता, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता यह अभ्यास, भूख को बढ़ाता, बहुत ही लाभकारी। दोनों टांगों में अंतर रखेंगे, दोनों हाथ आपकी कमर से कुछ दूरी पर। पूरा आराम करें, नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने पूरे शरीर को हल्का सा झटका देकर चेतनायुक्त बनाएं और ढीला छोड़ दें। जेंटली मूव योर होल बॉडी अ लिटल, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, रिलीज एंड रिलैक्स। अभ्यास करेंगे हम QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। पूरे अभ्यास में अपनी आंखें बंद रखें। कीप योर आईज क्लोज्ड थ्रू आउट द प्रैक्टिस। हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। आपके चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान। मन से सभी प्रकार की चिंताओं को त्याग दें और शांत हो जाएं। शांत हो जाएं। धीरे से अपनी चेतना को पेट के मध्य भाग में लाएं और अपने पेट की गति को लगातार निहारते रहें। Gently shift your awareness to your abdominal region. Observe your abdominal movement. Observe your abdomen going up and down as you breathe in and breathe out. अनुभव करें सांस लेते छोड़ते समय आपका पेट ऊपर नीचे जाते हुए। Synchronize your breathing with abdominal movement. As you inhale, your abdomen bulges out. As you exhale, sinking in. सांस लेते हुए आपका पेट गुब्बारे की तरह फूलता हुआ, सांस छोड़ते हुए पेट नीचे नीचे धंसते हुए। Relax your abdominal muscles. अपने पेट की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। Relax. Relax. अभी आपका पूरा शरीर बिल्कुल आरामजनक स्थिति में। पूरे आराम के लिए 3 चक्कर ओम का उच्चारण सांस लें।
अभी आपका पूरा शरीर बिल्कुल आरामजनक स्थिति में। हल्का सा झटका देकर अपने पूरे शरीर को चेतनायुक्त बनाएं। Gently move your whole body a little and feel the lightness, alertness, freshness throughout the body. Gently bring your legs together, hands by the side of your body, palm facing down. दोनों टांगे साथ में मिलाकर रखें, दोनों हाथ आपकी कमर के पास, हथेली का रुख नीचे ज़मीन की ओर। धीरे से अपनी राइट लेग को घुटने से मोड़कर नीचे ज़मीन पर रखें। राइट हैंड को अपने पेट पर रखें। लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर सीधा नीचे ज़मीन पर लेकर जाएं और धीरे से लेफ़्ट करवट लें, लेफ़्ट साइड मुड़ जाएं। दोनों टांगे सीधी कर दें। अपने राइट हैंड को अपनी टांग के ऊपर रखें। फील द लीनियर अवेयरनेस, एक रेखीय चेतना का अनुभव करें। आपके पूरे शरीर का भार आपके बाईं तरफ। अभी धीरे से अपने राइट हैंड को छाती के सामने नीचे ज़मीन पर रखें और दोनों हाथों की सहायता से उठकर बैठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, जिस आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। आपकी पीठ, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ आपके घुटनों पर। अभ्यास करेंगे हम प्राणायाम का। शुरू में अभ्यास करेंगे हम कपालभाति क्रिया का। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। पूरा 1 मिनट अभ्यास करेंगे 60 to 120 स्ट्रोक्स का। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। सांस छोड़ते रहेंगे और छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। पूरा 1 मिनट 60 स्ट्रोक्स का अभ्यास। कुछ लिमिटेशंस हैं, ध्यान से सुने, जिनको नहीं करना है। जिनको सर्वाइकल, बैक पेन, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, पेप्टिक अल्सर, हार्निया, वर्टिगो और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, वो इस अभ्यास को बिल्कुल ना करें। अन्य सभी अभ्यास कर सकते हैं। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस छोड़ते रहेंगे और छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, चेहरे पर मुस्कान रखेंगे। आपके कपाल की शुद्धि करता यह अभ्यास स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए लाभकारी, तनाव को कम करता, मन को शांत करता, मोटापे से निजात दिलाता यह अभ्यास। आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता यह अभ्यास। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। पूरे 60 स्ट्रोक्स का अभ्यास होने के पश्चात पूरी सांस नाक से बाहर छोड़ दें। लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे सांस छोड़ दें। ये था आपकी कपालभाति क्रिया का अभ्यास, जो आपके शरीर के अंदर की सफाई करती है, रक्त की शुद्धि करती है। एक बार फिर करेंगे, सेम प्रैक्टिस शुरू करेंगे अभ्यास। स्टार्ट द प्रैक्टिस। ध्यान रखें, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो इस अभ्यास को बिल्कुल ना करें। कमर और गर्दन दर्द वाले भी ना करें। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। 1 मिनट में 60 या 120 स्ट्रोक्स का अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार। पेट को अंदर की तरफ खींचना है, ऑटोमेटिकली सांस अंदर आती है। माइग्रेन के लिए लाभकारी, मन को शांत कर दे। इस समय आप घरों में अंदर रह रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास करें, आसन प्राणायाम का अभ्यास करें, आपको लाभ मिलेगा। तनाव से मुक्ति होगी, मन शांत होगा, दैनिक कार्यों में आपका मन लगेगा। अंत में पूरी सांस बाहर छोड़ दें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी लाभकारी। दूसरा अभ्यास करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम का, बहुत ही लाभकारी।
कोरोना वैश्विक महामारी से भी निजात दिलाता है यह अभ्यास। उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा अगर आप डेली करेंगे अभ्यास को। शुरू करेंगे अभ्यास। सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अपने कंधों के पास रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधा ऊपर की ओर लेकर जाएं, उंगलियां खोल दें। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। झटके से सांस लें और झटके से सांस बाहर छोड़ दें। ब्लड प्रेशर जिनका हाई है वो बिल्कुल धीरे अभ्यास करेंगे, अन्य सभी तीव्र गति के साथ। सांस लेते हुए हाथ सीधा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता, एस्मा से निजात दिलाता, कोल्ड, कफ, साइनस, एलर्जी के लिए रामबाण यह अभ्यास। माइग्रेन से भी निजात दिलाता। लगातार अभ्यास करते रहेंगे, थकना नहीं है, बहुत ही लाभकारी। अंत में पूरी सांस नाक से बाहर छोड़ दें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। राइट से लंबी गहरी सांस लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। केवल एक ही राउंड करेंगे। राइट से सांस लेके लेफ्ट से एक्सहेल करना है और दोनों हाथ घुटनों पर रख दें। यह था आपका भस्त्रिका प्राणायाम। साइनस, एलर्जी, नेजल ब्लॉकेज, एस्मा, माइग्रेन और थायराइड के लिए लाभकारी। स्किन डिजीज से भी निजात दिलाता, सोरेसिस और एक्जिमा के लिए रामबाण। एक बार फिर करेंगे सेम प्रैक्टिस उसी जोश के साथ। दोनों हाथ अपने कंधों के साइड में रखेंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधा ऊपर लेकर जाएं, उंगलियां खोल दें। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लगातार जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 20 राउंड कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी। अंत में धीरे से अभ्यास को रोक दें, पूरी सांस नाक से बाहर छोड़ दें। बाएं नाक को बंद करें, दाएं से लंबी गहरी सांस अंदर लें। दाएं को अंगूठे से बंद कर दें और बाएं नाक से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। केवल एक ही चक्कर, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। फिर लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। तीसरा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। अपने दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को अपनी हथेली की तरफ मोड़ दें। क्लोजर इंडेक्स और मिडल फिंगर टुवर्ड्स द पाम। अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद कर दें। दाएं नाक को दाएं अंगूठे से बंद कर दें। बाएं नाक से पहले पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दें, पूरी सांस बाहर छोड़ दें। अब बाएं नाक से ही लंबी गहरी सांस अंदर लें। बाएं को उंगलियों से बंद करें और दाएं नाक से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। फिर दाएं नाक से ही सांस अंदर लें। दाएं नाक को अंगूठे से बंद कर दें और बाएं नाक से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। फिर बाएं नाक से सांस अंदर लें, लंबी गहरी सांस अंदर लें। बाएं नाक को बंद कर दें और दाएं नाक से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। फिर दाएं नाक से ही सांस अंदर भरें। दाएं नाक को बंद कर दें और बाएं नाक से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। इसी प्रकार अभ्यास करते रहेंगे लगातार। आपके शरीर में मौजूद 72,768 नाड़ियों की शुद्धता करता, मन को शांत करता, ब्लड प्रेशर नॉर्मल लाता, शरीर से दर्दों की मुक्ति करता, बहुत ही लाभकारी, फेस में ग्लो लाता, चेहरे में चमक लाता, आँखों की रोशनी को तेज करता, माइग्रेन से भी निजात दिलाता। जिनको सिर दर्द रहती है उनके लिए रामबाण। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता आपके शरीर में।
लगातार 15 से 20 मिनट घर में अभ्यास करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। 2 टाइम अभ्यास को कर सकते हैं नाड़ी शोधन को। नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं। जो लोग बेड में लेटे हैं वो बेड में लेटे लेटे भी इस अभ्यास को करें तो लाभ मिलेगा। सभी कर सकते हैं अभ्यास को। नो लिमिटेशन, करते रहेंगे अभ्यास को। और सांस इस प्रकार लें और छोड़ें कि सांस की आवाज़ ना आए। और ध्यान रखें सांस छोड़ने का समय सांस लेने से ज़्यादा हो, अर्थात छोड़ते हुए आपको ज़्यादा समय लगेगा। झटके से सांस ना छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें। जितना समय सांस लेने में लगाया है उससे डबल टाइम आप सांस छोड़ने में लगाएंगे। हम कुछ देर के लिए ही अभ्यास करवा रहे हैं। आप घर में 15 से 20 मिनट इस अभ्यास को कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। धीरे से अभ्यास को रोक दें, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। अनुभव करें आपके दोनों नासिका रंध्र समान रूप से चल रहे हैं, समान रूप से वायु अंदर और बाहर जाते हुए। इट्स अ बैलेंसिंग प्राणायाम। It makes the balance between ईडा और पिंगला नाड़ी। ये था आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगला अभ्यास करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम का। सभी कर सकते हैं, नो लिमिटेशंस। अपने अंगूठों की सहायता से अपने कान कस कर बंद कर लें। उंगलियां अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर रखें, अन्य सभी उंगलियां आंखों के ऊपर। अपनी जीभ के अग्र भाग को तालू के साथ लगाएं। मुंह बंद कर दें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। सांस लें, धीरे से अभ्यास को रोक दें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। मानसिक तनाव को कम करता यह अभ्यास, मन को शांति प्रदान करता। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से निजात दिलाता। मेमोरी शार्प करता। बच्चों के लिए भी लाभकारी यह अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया भी आपने। घर में 15 से 20 चक्रों का अभ्यास कर सकते हैं आप। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, तनाव कम होगा। लंबा गहरा सांस लें और 5 चक्र ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लें,
कुछ क्षण शांत बैठें और जो परिवर्तन आपके पूरे शरीर में हुआ है उसे अनुभव करें। चेतना, दोनों हाथ आपके नमस्कार मुद्रा में छाती के एकदम सामने दोनों हाथों की हथेली में ला दें। लेट अस क्लोज द सेशन विद प्रेयर। लीड एंड फॉलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ आपस में रख दें। दोनों हाथों के मध्य में ऊर्जा उत्पन्न करें। ऊर्जा उत्पन्न होने पर दोनों हाथों का कप शेप बनाते हुए बंद आंखों पर रखें। गर्माहट अनुभव करें अपने आंखों के चारों ओर। हल्का सा स्पर्श पूरे चेहरे को देते हुए दोनों हाथ आपके घुटनों पर धीरे से पलक झपकते हुए आंखें खोलें। अभी अभ्यास करेंगे, हम खीर खाएंगे। खीर खाएंगे जिससे तनाव कम होता है और मन आपका खुश हो जाएगा। आप पूरा एनर्जेटिक रहेंगे पूरे दिन के लिए। शुरू करेंगे अभ्यास। 1 2 3। और जोर से। लस्सी पिएंगे। शुरू करेंगे अभ्यास। गर 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 घर 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 हा 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 हा। एक बार फिर करेंगे। घर 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 हा 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 हा। राम राम का जाप करेंगे पूरे 20 राउंड। जोर जोर से क्लैपिंग करेंगे, आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा। जोर से क्लैपिंग करनी है कि आपके हाथों में चुनचुनाहट शुरू हो जाए। शुरू करेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20। थैंक यू, धन्यवाद। शाम को हम 5 बजे मिलेंगे आपके साथ ध्यान के लिए, 5 से 6। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।